बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अशफाक चद्दर हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अशफाक चद्दर ऑफिशियल। आज 8 जुलाई है, हफ्ता का दिन है। आज का दिन मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि कल काफ़ी सारे ऐसे इवेंट्स थे जिनके ऊपर मैंने डिस्कस करनी थी। तो मैंने कहा कि आज सैटरडे को छुट्टी होती है तो मैं सारी चीज़ें जो है वो उसमें मर्ज कर रहा था और इंशाल्लाह अभी मैं आपके सामने एक दो चीज़ें जो है वो रखने लगा हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का वीलॉग बहुत पसंद आएगा। इसमें सबसे पहली बात यह है कि आईएमएफ का जो वफद है वो कल इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है उनसे ज़मान पार्क में मिला। और वहाँ पे जो है जो $3 बिलियन का बेल आउट पैकेज है 9 मंथ के लिए वो डिस्कस हुआ। और वहाँ पे उन्होंने उस माहदे की बात की उनके साथ कि जी इस तरह का हम करना चाह रहे हैं, जिसको पीटीआई के जितने भी उनकी जो ये फिनंशियल टीम थी उन्होंने एग्री किया। और वो वहाँ से जो है उसके बाद वो चले गए। उसके ऊपर हुआ यूं कि जब ARY पे ये खबर चलाई गई, मुख्तलिफ चैनल्स पे चलाई गई है, जियो पे भी चलाई गई है और उस पर भी जो है इमरान खान साहब का चेहरा ब्लर कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है कि उनके दिखाने पे, उनका नाम लेने पे तमाम चैनल्स के ऊपर जो है वो पाबंदी है। तो इसलिए ARY पे भी चलाई गई, लेकिन वहाँ पे ये किया गया कि उनका चेहरा ब्लर नहीं किया गया, बल्कि उनको उस तस्वीर में से बिल्कुल ही निकाल दिया गया। यानी उनका जो दरमियान में जो था वो काट दिया गया और यूं लग रहा था कि जैसे इधर वो IMF की जो हेड थी या जो भी सीनियर उस वफद की नुमाइंदा थी वो बैठी हुई थी और उनके सामने जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे। तो ये उन्होंने जब इस तरह की हरकत की ARY ने, तो हुआ यूं कि उसका जो है बाकी लोगों ने, जो PTI के लोग थे, उन्होंने उसके ऊपर ट्रेंड शुरू कर दिया कि शेम ऑन ARY। तो शेम ऑन ARY का ट्रेंड इतना ज़्यादा ट्रेंड कर गया कि वो इस वक्त जो है वो टॉप ट्रेंड कर रहा है। उसके ऊपर एक साहब ने ट्वीट किया कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। यानी एक बंदे ने ये कहा और उसके बाद एक बंदे का और ट्वीट आ गया, उसने लिखा कि एक्सेप्ट दिस मैन मेड द होल चैनल ब्लरी। और उस तस्वीर में सामने जो है वो अरशद शरीफ की तस्वीर लगी हुई है, बाकी जितने भी उसके चैनल के लोग हैं उनको उसने बिल्कुल भी ब्लर कर दिया है। अभी एक साहब है, उन्होंने और लिखा, वो लिखा कि ARY गॉट फेमस बिकॉज ऑफ इमरान खान बट टुडे द नमक हराम आर अटैकिंग खान। ये उसका ट्वीट में पढ़ के आपके सामने सुना रहा हूँ कि ARY गॉट फेमस बिकॉज ऑफ इमरान खान बट टुडे दीज नमक हराम आर अटैकिंग खान। Everyone must boycott and unsubscribe their YouTube channel and also unfollow them on Twitter, Facebook, etc. और उसके नीचे वो तस्वीर लगा दी जिसके ऊपर वो इमरान खान को नहीं दिखा रहे हैं। इसी तरह एक और साहब हैं, उन्होंने लिखा द मोर यू ब्लर द मोर यू ट्राई टू इरेज द स्ट्रोंगर इट बिकम्स। और उसमें भी वो तस्वीर जो है वो ब्लर कर दी गई। इसी के ऊपर हुआ क्या कि ये जब लोगों ने इस तरह की ट्वीट्स की, इस तरह का ट्रेंड चलाया, उसके ऊपर जो इकरारुल हसन साहब हैं, जो एंकर हैं ARY चैनल के, उन्होंने उनके साथ एक बहुत ही अजीब सी हरकत की, समझ लें। उन्होंने जनाब उसके ऊपर ट्वीट क्या की वो मैं अभी आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। याद रखिए, ये वो इमरान खान थे जो दरखास्त करके दूसरे सियासतदानों के साथ पैनल में बैठने पर भी फख्र करते थे। बाबर गौरी जैसे उन्हें टेरियान के ताने देते थे। ARY अल्हम्दुलिल्लाह तब भी मुल्क का मकबूल चैनल था। ARY आज भी इमरान खान समेत हर उस शख्स के साथ खड़ा है जो नाइंसाफ़ी का शिकार है। इंसाफी दोस्तों को मशवरा है कि अच्छे दिन और अच्छे ताल्लुक इतनी जल्दी फरामोश नहीं कर दिए जाते या कर देने चाहिए। ये इकरारुल हसन ने ट्वीट किया। यहाँ तक तो ठीक था कि चलो ये ट्वीट जो है वो रीजनेबल ट्वीट है, लेकिन उसके बाद एक और ट्वीट जो उन्होंने दोबारा, यहाँ तक उन्होंने फिर वो अपना जो है ना वो सब्र नहीं किया, उन्होंने फिर इसके ऊपर एक और ट्वीट जड़ दिया और उसमें उन्होंने बड़ी गलत बात कर दी कि नीचा दी अशनाई को लूँ फैज़ किसे नहीं पाया। तो उसने आगे ट्वीट में लिख दिया #PTI। तो ये मतलब गलत बात है। ये यूं समझ लें कि एक भिड़ने वाली बात है किसी के साथ, और आपको पता है कि इन चीज़ों से सोशल मीडिया के ऊपर किसी के साथ भिड़ा नहीं जा सकता। जब आप किसी के साथ भिड़ेंगे, जब आप किसी के साथ इस तरह की हरकतें करेंगे, तो होगा क्या कि आपस में आपकी चप्पलें शुरू हो जाएगी, आपके रोले पड़ने शुरू हो जाएंगे और इस तरह का जो है वो फिर माहौल ख़राब हो जाता है। और मैं एक और चीज़ जो है आपके सामने वो रखना चाह रहा हूँ। इनके अपना ARY के ही एक साहब हैं, उनका नाम है अदील राजा साहब। अदील राजा साहब ने ही कहा कि ये जो इन्होंने यानी ब्लर किया, उनका जो जो तस्वीर उनकी काटी है, यानी ये उन्होंने लिखा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत ज़्यादा उन्होंने गलत किया है, तो इसको वो दिखाते ही ना,
इसको वो मतलब है कि अगर इमरान खान साहब के ऊपर पाबंदी लगी हुई है तो वो दिखाते ही ना, अगर दिखाया था तो फिर उनका चेहरा ब्लर कर देते। इस चीज़ की याद दिलाता है कि जब ज़ियाउल हक साहब का दौर था तो वहाँ पे जो अखबार था उनके पास जाता था अप्रूवल के लिए, और वहाँ से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ से इरेज कर दी जाती थी, और वो जो अखबार होते थे वो इसी तरह इरेज शुदा, यानी कि वहाँ पे पूरी सतर जो होती थी वो काट दी जाती थी, और पूरी सतर के सामने वो इरेज जगह जो होती थी वो खाली जगह छोड़ दी जाती थी। और वो जो है ये जो हरकत अब ARY ने की है ये उस दौर की याद दिलाता है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि उनके जो हैं वो किस तरह से कह मतलब है वो बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी ये फील हुआ है कि ये काम सही नहीं हुआ। तो बाकी एक और आपसे बात करनी थी कि जो SBA यानी कि जो स्टैंड बाई एग्रीमेंट था 9 मंथ के लिए, उसको PTI ने अप्रूव कर दिया है और उन्होंने साइन भी कर दिए हैं। और उसमें जो थे बाकी इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब वहाँ पे फिजिकली मौजूद थे, और बाकी कुछ लोग थे जो कि वर्चुअल मतलब बात कर रहे थे, जिसको कहते हैं कि वीडियो कॉल के ऊपर थे। उनमें थे हमाद अजहर साहब, मुजम्मिल असलम साहब, उमर अयूब साहब, तैमूर झगड़ा साहब, सानिया निश्तर साहबा, शिबली फराज साहब और शौकत तरीन साहब जो कि साबिक PTI के फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो ये उस वक्त उस सारी की सारी जो कन्वर्सेशन थी उसमें वो मौजूद थे, और ये मतलब एक उनका जो हुआ है। उसके बाद इसके साथ एक और चीज़ मैं रिलेट करना चाह रहा हूँ कि कल एक और भी PTI के कहने के ऊपर जो चेयरमैन तरीक साहब इमरान खान साहब के कहने के ऊपर एक और भी इस तरह की चीज़ हुई है। वो ये हुई है कि जनाब उन्होंने ये ऐलान किया था, यानी उन्होंने ये कॉल दी थी कि ये जो स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है उसको जो है एहतजाज उसके ऊपर किया जाए, और जुम्मा के बाद उसका एहतजाज पूरे पाकिस्तान में खैबर से लेकर कराची तक जो है वो रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड किस्म का एक मतलब एक यूँ समझ लें कि बड़ा पुरजोर किस्म का एहतजाज किया गया, और पूरी दुनिया में ये पैगाम गया कि मुसलमान जिंदा है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल तस्लीम नहीं करते कि कुरान पाक की बेहुरमती की जाए। और ये एक बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने की, और मैं इसको जो है ना इसके ऊपर उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये मेरी तरफ से जो है अब इतना 2 खबरें थी, एक IMF की, एक जो टॉप ट्रेंड था शेम ऑन ARY वो थी, एक इकरारुल हसन शाह साहब की जो है वो जो एक हरकत ही समझ लें उन्होंने जो की है कि नीचा दी शनाई कोलू फैज़ किसी नहीं पाया, तो ये इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। एक ये बात थी। दूसरा ये जो कल कुरान पाक की बेहुरमती के सिलसिले में जो एहतजाज था वो और भी जमातों ने किया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज था वो बहुत ज़्यादा यूँ समझ लें कि पावरफुल था और बड़ा पुरजोर किस्म का था। तो अब आप अपने मेज़बान अशफाक हुसैन चदर को दें इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।